अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज 7 रमज़ान हो चुका है, तो आप लोग दुआ करें कि हर पूरे रमज़ान में नमाज नफिल 2 रकात तौबा की ज़रूर पढ़ें। अब तौबा की नमाज़ पढ़ने का टाइम क्या है? टाइम ये है कि आप किसी भी नमाज के बाद 2 रकात नमाज तौबा की पढ़ सकते हैं। बस एक टाइम नहीं पढ़ सकते हैं, जब आपका सूरज निकलने का वक्त हो और सूरज डूबने का वक्त हो, उस वक्त इस नमाज को आप ना पढ़ें। और जब भी कोई भी नमाज के बाद आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। 2 रकात नफिल नमाज तौबा की कहकर आप पढ़ सकते हैं। इसकी नियत आपको इस तरह करना है कि मैं 2 रकात नफिल नमाज तौबा की कर रही हूँ, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ है, अल्लाह अकबर कहकर आप नियत कर लें। उसके बाद आप पहले सना जैसे सब नमाज में पढ़ते हैं वैसे ही सना आप इस नमाज में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद सना पढ़ने के बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़ें। सना आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद सूरह फातिहा एक बार पढ़ें और उसके बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ें। 3 बार सूरह इखलास पढ़ें। 3 बार सूरह इखलास पढ़ने के बाद एक बार पूरी तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़नबिन व अतूबु इलैहि पूरी तस्बीह एक बार पढ़ें। और पढ़ने के बाद आप अपना रुकू में जाएं, सजदा कंप्लीट करें। अब दूसरी रकात के लिए फिर खड़े हो जाएं। उसके बाद सना नहीं पढ़ना है। उसके दूसरी रकात में जब आप खड़े होंगे तो पहले सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद 3 बार फिर से सूरह इखलास पढ़ें और फिर एक बार पहले आप अलहम्दु शरीफ पढ़ें, उसके बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़नबिन व अतूबु इलैहि एक बार पढ़ना है। फिर जैसे नमाज आप पूरी करते हैं वैसे ही सलाम करके नमाज आप पढ़ लें। उसके बाद फिर सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़नबिन व अतूबु इलैहि 100 बार पढ़ना है। आप पूरा भी पढ़ सकते हैं या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, जो आपको ज़्यादा आराम दे वो पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी तस्बीह पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और उसके बाद अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे। ये आप रोज़ का मामूल बना लें कि 2 रकात नफिल नमाज हमको मतलब तौबा की पढ़ना ही है। और बड़ी आसानी से आप इसको किसी भी नमाज के वक्त, जोहर के टाइम आदमी को टाइम रहता है तो कोशिश करें कि जोहर की नमाज के बाद आप इस नमाज को ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस नमाज को पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे कि या अल्लाह हमसे जो भी गुनाह अभी तक जानते अजानते में, कुछ गुनाह जान के भी करता है आदमी और कुछ बिना जानते भी हो जाती है। किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ी गुनाह में आता है, तो कोशिश करें किसी का दिल नहीं दुखाएं। तो अपनी दुआ में ये ज़रूर करें कि हमने अगर किसी का जान के दिल दुखाया या बिना जानते भी किसी का हमने दिल दुखाया तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और जो माफ़ी आप मांग रहे हैं तो कोशिश करें कि अगली बार ये गुनाह नहीं हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये तौबा की नमाज आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी और आप मतलब जब से ये वीडियो जब देखेंगे तो उसी टाइम से आप इस नमाज को शुरू कर देंगे। ये नमाज आप सूरज निकलने के टाइम और डूबने के टाइम सिर्फ नहीं पढ़ना है, बाकी किसी भी नमाज के वक्त आप इस नमाज को आराम से पढ़ सकते हैं। आप लोग मतलब हर जुमे को सूरह कहफ ज़रूर पढ़ें। सूरह कहफ रमज़ान में 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 1 बार भी पढ़ सकते हैं। इसका सवाब बेशुमार है। इस जुमे को अगर जो बंदा सूरह कहफ की तिलावत करता है वो अगले जुमे तक एक सेफ जोन में रहता है, उस पर सवाब के बेशुमार है इसका सवाब और उसकी अल्लाह हर जगह हिफाजत करता है। तो कोशिश करें कि रमज़ान में तो 70 गुना सवाब बढ़ जाता है, तो आप सूरह कहफ की तिलावत हर जुमे को बिला नागा आप ज़रूर पढ़ें और अपनी एक मामूल बना लें कि हमें जुमे के दिन इसको ज़रूर पढ़ना है। और थोड़ी औरत लोगों को प्रॉब्लम होती है, टाइम कम मिलता है क्योंकि घर के कामों से उन्हें और फैमिली देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप 10 से 15 मिनट ज़रूर निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आप डेथ की किसी को भी अल्लाह के यहाँ जाना है और मरना है, ये हकीकत है, इससे कोई नकार नहीं सकता है इस चीज़ को। तो ये सारी फैमिली और सारे बच्चे और सारी दुनियावी चीज़ कोई काम नहीं आने वाली है। काम आएगा जो हमने इबादत किया था। और आप क्या इबादत आपके जाने के बाद आपके बच्चे करेंगे, आपके हस्बैंड करेंगे, आपकी फैमिली करेगी, ये उस पर निर्भर करता है, लेकिन आप वहाँ क्या लेकर जा रहे हैं, ये मैटर सबसे बड़ा मैटर है। तो हम लोग कोशिश करें कि इतनी ज़्यादा इबादत करें कि हम अल्लाह को पहले ही राज़ी कर लें और अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो बड़ी गुनाह माफ़ हो जाती है। तो इसलिए आप सूरह कहफ की तिलावत हर जुमे को ऐसे ही साल भर भी करें और रमज़ान में तो एकदम मतलब ख़त्म होना ही नहीं है, ज़रूर पढ़ना है। चाहे एक काम नहीं हो, जैसे अफ्तार में एक आइटम नहीं बने चलेगा, लेकिन सूरह कहफ की तिलावत आप जुमे को मतलब ज़रूरी ही करना है। इसको आप हटा नहीं सकते हैं, एकदम दिल में अहद कर लें कि मुझे पढ़ना ही है। 3 बार पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, 1 बार भी पढ़ सकते हैं आप। तो जितना हो सके उतना आप इबादत करें।